नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हमारे सितारे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई कार्टून फिल्में जो हैं वो लिख चुके हैं, कई फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं और साथ ही कई सीरियल जो हैं और फिल्मों की यहाँ पर वो राइटिंग भी करते हुए नजर आते हैं। कई जो बच्चों के फेवरेट कार्टून की अगर बात करें, मोटू पतलू, तो इसमें उनका विशेष योगदान है क्योंकि यहीं से जो है राइटिंग शुरू होती है और यहीं से जो है बच्चों का एंटरटेनमेंट शुरू होता है। अब तक तो आप पहचान गए होंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कैप्टन नीरज विक्रम सिंह से। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके अब तक के सफर का राज। कैप्टन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको इस चीज के लिए बधाई देना चाहेंगे हम कि बच्चों के बीच में आप खासे फेमस है। कहा जाता है कि मोटू पतलू अगर कोई बच्चा नहीं देखे तो उसका दिन ही शुरू नहीं होता है, और इतनी बड़ी उपलब्धि कि आपकी तरफ से ही वो शुरुआत होती है, आप उसकी लेखन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपसे जानना चाहेंगे, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा ये तो इनबिल्ट ही नेचुरल था। ये स्कूल कॉलेज जैसे मैं राइटिंग करता था स्कूल में भी खाली पीरियड बैठ के फिल्में लिखते थे हम लोग, ठीक है जी। और दोस्तों के साथ बैठ के कैसी लगी स्टोरी एक दूसरे तारीफें करते थे। कॉलेज डेज में प्ले लिखता था मैं, स्कूल में भी प्लेज लिखे मैंने, तो राइटिंग का शुरू से ही शौक था मुझे। जी जी। जैसे कि यहाँ पर एक बात भी निकलकर सामने आई है कि मोटू पतलू के अलावा भी आपने कई सारे जो कार्टून चैनल्स हैं उनके लिए लिखा है, कई सारी मूवी के लिए आपने लिखा हुआ है। तो इसके बारे में यही जानना चाहेंगे कि ये दिमाग में आपके रोज रोज नए आइडियाज जो है कहाँ से आते हैं, क्योंकि बच्चों को तो रोज नया नया एंटरटेनमेंट चाहिए और वो आपकी तरफ से भरपूर मिलता है, बच्चे तो उससे बहुत खुश होते हैं। दिन भर इधर उधर अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लोग पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व करें तो कोई ना कोई नया कैरेक्टर डेली 2-4 मिल ही जाएंगे आपको। जी बिल्कुल। तो ये ऑब्जर्वेशन पे है, माइंड जो है 24/7 काम करता रहता है। कहीं भी कोई जगह वो नोट कर लेता हूँ, मैं फोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, घर में आके उसको बना लेता हूँ, उसके इर्द गिर्द स्टोरी बना लेता हूँ जी। तो इस तरीके से चलता रहता है। हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक उपलब्धि भी आपके साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो आपका मेन कैरेक्टर कार्टून जो है मोटू पतलू, और इसके अलावा भी कई कार्टून है, लेकिन जो मोटू पतलू कार्टून है उसका जो मैडम तुसाद म्यूजियम जो कि सबसे बड़ा माना जाता है उसमें उनको रखवाया गया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग रियली बहुत एक्साइटेड हैं, हमारी पूरी टीम, कि हमने कभी सोचा नहीं। तो पहला एनिमेशन कैरेक्टर है लोकल कंटेंट का, मतलब इंडियन कंटेंट का जी, जो कि मैडम तुसाद म्यूजियम दिल्ली में रखा गया। तो ये हम लोग के लिए, पूरे टीम के लिए, मोटू पतलू की टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। जी। तो इसके अलावा और कौन कौन से कार्टून जो है या फिर मूवीज हैं जिसके लिए आपने काम किया है, जिसके लिए आपने लिखा है? मैंने मोटू पतलू तो एनिमेशन सीरियल है, इससे पहले मैं लाइव एक्शन सीरियल लिखता था जी। लाइव एक्शन मतलब एक्टरों को लेके जो शूट किया जाता है, तो उसमें मैंने लिखा है सोनपरी, शरारत, शाकालाका बूम बूम, ये सब बच्चों के सीरियल थे और सुपर डुपर हिट सीरियल थे ये। बिल्कुल। तो उसके बाद मोटू और तमाम सीरियल वैसे लिखे मैंने, इंडोनेशिया जकार्ता में भी बहुत सारे सीरियल लिखे जी। फिर मोटू पतलू लिखने का ऑफर आया मुझे एनिमेशन का, तो सोनपरी में एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे धीरज बैरी, तो वो फिर कॉस्मोस माया डिजिटल स्टूडियो जहाँ एनिमेशन बनता है वहाँ पे आए एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। तो उन्होंने फिर मोटू पतलू बनाने का प्लान करे थे, तो मुझे बुलाया लिखने के लिए और फिर मैंने वो लिखना शुरू किया। बेसिकली मोटू पतलू लोटपोट का कैरेक्टर है। लोटपोट एक मैगजीन हो गया, आपने सुना होगा जी। उनसे राइट्स लेके फिर हम लोग ने इसे एनिमेशन में कन्वर्ट किया। डे 1 से मैं एपिसोड लिखा, उसके करीब 1500 से ज्यादा एपिसोड लिखे इसके अभी तक। 11-12 साल हो गया इसको चलते हुए। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहां पर बच्चे इस कार्टून चैनल को पसंद न करें, या जितने भी सीरियल आपने बताए कि आपने उनके लिए लिखा है वो सारे ही बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अब यही आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन सी सीरियल्स हैं या जो और कौन से कार्टून चैनल हैं या कौन सी चीजें जो आप नई अपनी तरफ से लाना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए? देखिए, मैंने मोटू पतलू के बाद लिखा शिवा, रुद्रा, गट्टू बट्टू जी, दादू जी, टिंग टोंग, ये सब निक चैनल, निकोलिडीन चैनल पे आते हैं जी। और मैंने वीर द रोबोट बॉय लिखा जो डिज्नी चैनल पे आता था। कीना मिनाडी का लिखा, चाचा भतीजे लिखा जो कि डिज्नी पे आता था जी। फिर ओ माई ललन करके एक केस कॉमेडी है जो कि सोनी चैनल में आती है। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन हर चैनल में द पांडवास करके सीरियल था, वो मैंने प्रोड्यूस भी किया था, लिखा भी था।
वो वार्नर मीडिया पे आता, जिसे आप कार्टून नेटवर्क के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। तो सभी चैनलों में मेरे कोई ना कोई सीरियल आए हैं, और ऑलमोस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की मेहरबानी से सभी हिट रहे हैं। जी जी। नीरज जी, जैसे कि आप आर्मी में कैप्टन थे, सीधे आर्मी से कैप्टन रह के और सीधे इस क्षेत्र में आना कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, एक्चुअली मेरा आने का इरादा तो यही था, जी इधर ही था। जी। लेकिन इधर आने से पहले मैंने कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने लॉ किया। लॉ करते करते मैंने आर्मी का एग्जाम दे दिया था जी अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे दोस्तों का सिलेक्शन तो नहीं हुआ, मेरा हो गया था। तो जब मैं इधर आ रहा था तो उधर से सिलेक्शन का कॉल आ गया, तो फिर मैंने कहा चलो 5 साल आर्मी में रह के आते हैं। आर्मी में 2 टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जो 5 साल का होता है, एक परमानेंट कमीशन जो परमानेंट होता है। तो मैंने शॉर्ट सर्विस का अप्लाई किया था। 5 साल के बाद मैं छोड़ूंगा तो फिर कोई पूछता नहीं, गवर्नमेंट पूछती नहीं क्यों छोड़ रहे हो। परमानेंट में आपको रीजन देना पड़ता है। तो शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया था। 5 साल बाद छोड़ के फिर मैं इधर आ गया वापस बॉम्बे में। जी। जैसे कि यहाँ पर एक चीज ये भी सुनने में आई है कि आपको एक एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, कई मूवीज में आपने एक्टिंग भी की है, और यहाँ पर कई जो अभी आने वाले भी कुछ सुनने में आ रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं। एक्टिंग का शौक भी कैसे जागा आपके अंदर? नहीं, एक्चुअली एक्टिंग का शौक तो सभी में होता है। जी जिसको भी मौका मिलेगा वो एक्टिंग कर ही लेगा। सही कह और रहे मेरा मेन फोर्टे, मेरी मेन स्ट्रेंथ एक्टिंग नहीं, राइटिंग है। अब मैं यहाँ आया था बॉम्बे में, तो लोग मुझे, फौज से आया था, देखने में स्मार्ट था, तो लोग मुझे राइटिंग की जगह पहले एक्टिंग का रोल देने लगे। तो एक डायरेक्टर ने, जिसने मुझे एक्टिंग का ऑफर दिया था, उसी के साथ मैंने राइटिंग शुरू की। मैं उसको सब्जेक्ट सुनाता था शूटिंग के दौरान। तो उसके साथ ही मेरी राइटिंग शुरू होगी। पहला सीरियल दुनियादारी लिखा, उसके बाद एक के बाद एक सीरियल मिलते गए। तो एक्टिंग में मुझे अधिकारी ब्रदर्स, गौतम अधिकारी जी ने मुझे ज्यादा रोल दिया एक्टिंग को। वो अपने हर सीरियल मुझसे लिखवाते भी थे, और साथ साथ में इंस्पेक्टर रोल मुझे दे देते थे। हैं। जी तो कहते हैं इंस्पेक्टर रोल आप करो क्योंकि आप यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हो। तो मैं उनके सीरियल लिखता भी था, और एक्टिंग, तो वो एक्टिंग का सिलसिला वहां से शुरू हो गया, ये अधिकारी जी की वजह से। जी। बाद में फिर मैंने एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि इंस्पेक्टर के रोल ही ज्यादा मिलते थे, और राइटिंग का काम बहुत आ गया था, तो फिर मैं राइटिंग ही करता रहा। तो अभी मतलब ये मान सकते हैं कि अभी आपका जो पूरा फोकस है सीधे सीधे राइटिंग पर ही है, अब एक्टिंग की तरफ आपका कोई शौक नहीं रहा? नहीं नहीं, राइटिंग पे पूरा फोकस है। ऐसा नहीं, शौक नहीं रहा। जी कभी कोई ऐसा ऑफर करेगा कि जो कि इंस्पेक्टर रोल ना हो, अच्छा रोल हो, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। सभी लोग कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं क्योंकि एक्टर्स को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है राइटर्स के मुकाबले में। जी तो वो ठीक है, लेकिन मैं एक्टिंग के लिए कभी इधर उधर भागूंगा नहीं। मेरा मेन जो है काम है राइटिंग में, उसी में फोकस है। जी। जैसे कि यह भी सुनने में आया है कि अनुपम खेर जो कि दिग्गज माने जाते हैं, एक इस इंडस्ट्रीज के दिग्गज कहलाते हैं, उनके साथ आपने काम किया है, कैसा अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। बड़े सुलझे हुए आदमी है, बहुत अच्छे एक्टर। ये तो सभी जानते हैं, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी रोल दे दो, हर रोल में वो फिट हो जाते हैं, ऐसा लगता है रोल उनके लिए ही बना हुआ है। जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव आदमी हैं, और सबको संभाल के चलते हैं। अब वो सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे स्टार एक्टर थे हम लोग के बीच में, और उन्होंने कभी हम लोग को फील नहीं होने दिया कि यार आप तो नए राइटर हो, जी या ये बच्चे सब नए एक्टर हैं और वो सबसे अलग है, अलग लीग में है। ऐसा कभी नहीं। वो सबके साथ घुल मिल के ही काम करते थे। इज अ वेरी नाइस पर्सन, थॉरली जेंटलमैन। आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन। जी। जैसे कि आने वाले अगर आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहें तो अभी कौन कौन सा है जो अपकमिंग में होने वाला है, जो आने वाला है, जिसके लेकर आप में खासा उत्साह है कि भाई जल्दी लाइन पे आए, क्योंकि आप तो फेमस है ही, उसके साथ बच्चों को भी इंतजार रहता है आपका? जी, एक तो मैं अभी छोटा भीम सीरियल लिख रहा हूँ, और छोटा भीम की फिल्म मेरी अभी आई है, छोटा भीम द कर्स ऑफ दामियान। वो थिएटर में रिलीज हुई है। उसमें एक्टरों को लेकर बनाया गया, इसमें अनुपम जी है। तो अब इसका एक पार्ट 2 बनाने का प्लान है। तो आई एम ईगरली वेटिंग, जब तक काम शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर हमारे जरा इससे फ्री हो जाए, इस फिल्म की रिलीज से थोड़ा फ्री हो जाए, देन फिर हम लोग पार्ट 2 का काम शुरू करेंगे। तो वो एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सीरियल में और भी प्रोजेक्ट हैं। एक हिंदी फिल्म भी लिखने को मिली है, जी तो वो भी है। सीरियल्स में तो काफी हैं प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, पाइपलाइन में है। जी। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जब आप कार्टून, कोई नया कार्टून का सोचते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, उसके बारे में आप क्या रखते हैं कि कौन सा एंगल लेना चाहिए जो कि बच्चों को पसंद आए? क्या रहता है आपका? सोच ये रहती है कि पहले तो जो सब्जेक्ट में ले रहा हूँ वो पहले आया तो नहीं है, जी कुछ नयापन है कि नहीं उसमें। जी नहीं तो बच्चों को लगेगा अरे ये तो देखा हुआ है। हाँ तो सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ ये पहले तो नहीं आ चुका है। और दूसरा ये देखना पड़ता है कि उसमें जो कैरेक्टराइजेशन, बच्चों जो कैरेक्टर चुनते हैं वो बच्चों को पसंद आने चाहिए, सारे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होने चाहिए।
सीरियस नहीं होना चाहिए सब मामला, क्योंकि बच्चों को एंटरटेनमेंट पसंद आता है। बिल्कुल। तो अगर आप सीरियस कर देंगे तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। तो अगर इंस्पेक्टर भी बनाया है, तो जैसे मोटू पतलू में इंस्पेक्टर है, नॉर्मली इंस्पेक्टर लोग सीरियस समझते हैं, पर मैंने उसको कॉमेडी कर दिया। कि इंस्पेक्टर बोलेगा, राइफल निकाल, रिवॉल्वर निकाल के फायर करेगा तो ऊपर से नारियल गिरेंगे उसके सिर के ऊपर जी और बिल्कुल। नीचे गिर जाए, जी अयो अम्मा चिल्ला के बच्चे हंसते हैं उसमें। जी जी वो डायलॉग बोलेगा, चिंगम की चुंगल से बचना, यम पॉसिबल, और फायर करेंगे नारियल उसके ऊपर ही गिर जाएंगे। तो बच्चे उसके डायलॉग भी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो वैसा मोटू के ऊपर डायलॉग डाल दिया कि खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, वो समोसे खाता है, तो वो ऐड कर दिया जो लोटपोट में नहीं है। तो ऐसी चीजें हम लोग ऐड करते हैं, करेक्टर बनाते हैं। करेक्टराइजेशन के समय हर कैरेक्टर कितना फनी लग रहा है और उसमें बच्चे कितना एंजॉय करेंगे, ये सब ध्यान में रख के सब्जेक्ट चूज किया जाता है। जी बिल्कुल। जैसे नीरज जी, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि बच्चे आजकल ज्यादा करके मोबाइल्स और टीवी इसमें ज्यादा लगे रहते हैं, तो जैसे कि वो सीरियल्स भी देखते हैं, कार्टून चैनल्स भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, लेकिन एक मैसेज भी देना होता है कि जब बच्चे उस पर ध्यान दें। किस तरीके का मैसेज आपकी तरफ से दिया जाता है बच्चों को? हम लोग मैसेज डायरेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलने लगे कि बच्चे को झूठ बोलना पाप है, गलत काम करोगे तो ये होगा, तो बच्चे बोल जाएंगे। बच्चों को डायरेक्ट रीचिंग पसंद नहीं आती। हमारे हर एपिसोड में इनडायरेक्ट मैसेज होता है, हिडन मैसेज होता है कि चोरी करी तो ये सजा मिली उसे, बुरे काम का बुरा नतीजा, झूठ बोला तो ये मिला। तो हर एपिसोड में एक हिडन मैसेज होता है जो बच्चा अपने आप ही ग्रास कर लेगा कि मोटू पतलू में जॉन है, वो चोरी करता है तो हमेशा बाद में जेल में ही जाता है। तो इस तरीके से हर सीरीज में हम जो भी रखते हैं जी वो एक हिडन मैसेज होता है जी कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, इसलिए आप सही काम करो। पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा। जितने भी मैसेज पेरेंट्स अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे किसी ना किसी एपिसोड में मैसेज हिडन बच्चों को मिलता ही है। जी जी। नीरज जी, जैसे कि पहले जब कॉमिक्स चलती थी, हम कॉमिक्स पढ़ते थे, पढ़ के बड़े हुए हैं, उनको पढ़ते थे, तो उनमें जो कैरेक्टर रहते थे, जिनको चरितार्थ करते थे, अब वो यहाँ एनिमेशन में देखने को मिलते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कार्टून कैरेक्टर को एनिमेशन में लाने का काम शुरू हुआ। ये काम हमारे छोटा भीम के प्रोड्यूसर ने शायद पहली बार शुरू किया था। छोटा भीम जब सीरियल आया था, वो जब बहुत हिट हो गया तो फिर लोगों की हिम्मत बढ़ी, तो मोटू पतलू के प्रोड्यूसर केतन मेहता जी, जो बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मोटू पतलू बनाया। और फिर उसके बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी, तो धीरे धीरे कार्टून कैरेक्टर्स को, जो बुक्स वाले हैं, उनको एनिमेशन में लाना शुरू किया। जी तब वो, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, और काफी ऐसे सीरियल आ रहे हैं जो कि मैं कॉमिक्स बुक से उठा के इंडिया में बन रहे हैं। जी। तो नीरज जी, जैसे कि एक छत्तीसगढ़ी मूवी के बारे में भी चर्चा हुई थी कि एक छत्तीसगढ़ की मूवी आपने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी किया और उसको आपने बनाई भी है। कैसा अनुभव रहा? दोनों चीजें एक साथ आपको करने को मिली, कैसा अनुभव रहा इस बारे में? और बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। छत्तीसगढ़ी, रायपुर में मेरे कुछ दोस्त हैं, जी जिनमें से एक रॉकी दासवानी जी हैं, जिन्होंने बड़ी हिट सुपरहिट फिल्में दी हैं, मया जैसी और लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप, इस टाइप की बहुत हिट। और एक मनोज वर्मा जी हैं, जिन्होंने अभी नेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर दी गोल्डन दी मेज, वो मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। तो उनको मैंने महू कुंवारा तहू कुंवारी टाइटल फिल्म का उसका सब्जेक्ट सुनाया, तो पहले रॉकी जी को सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले सब बनाते हैं छत्तीसगढ़ी में। फिर मनोज जी को सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ। और इस तरीके से फिर हमारा वो टीम बन गई और हमने वो पिक्चर बनाई। इट वॉज सक्सेसफुल, लोगों को बहुत पसंद आई और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके बहुत अच्छा रहा। जी। तो अब कोई अगली मूवी है जो जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिल जाएगी आपकी तरफ से? हाँ, एक और छत्तीसगढ़ी मूवी प्लान कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में, कमिंग जनवरी फरवरी में शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जी पूरी प्लानिंग स्टेज में है अभी। जी। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ये भी सुना है, आपको गाने का भी काफी शौक है, कि गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल बताएं इस बारे में, और 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपसे। नहीं, किसने बता दिया आपको? नहीं, गाने का तो शौक ये, है आपको। ये खबर कहाँ से मिली आपको? मैंने सुना आज है। तक किसी इंटरव्यू में नहीं किया, मुझे गाने का शौक है। नहीं, गाने का शौक हमने सुना है कि आपको काफी ज्यादा है, जिसके लिए आप गाना भी कभी कभी गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। जरूर चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप सुना दें। अब बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं, आप भी गाते होंगे। पर अभी कौन सा गाना सुना मुझे ऐसे इमीडिएटली याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं गाने गाता नहीं हूँ ज्यादा। जी। कौन सा गाना कहूँ जो आप ही को याद दिला दीजिए कुछ, तो फिर नहीं, आप ही कोई से बता दीजिए, आप ही कोई से जो आपको पसंद हो, क्योंकि हमने तो सुना है आपको गाते हुए। हाँ, आपने कब सुन लिया गाते हुए? जी बिल्कुल, 2 लाइन जरूर दर्शकों को सुना दीजिए। जी वो दामनी पिक्चर का गाना है,
जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें, कितने हैं बेचैन, जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें, कितने हैं बेचैन। थैंक यू। जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी आवाज भी है और बहुत अच्छा आपने गाया भी, हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। यहाँ पर नीरज जी एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में आपके परिवार से भी क्या कोई लोग आगे बढ़े हैं? नहीं नहीं, मैं पहले ही हूँ अपनी फैमिली में इस क्षेत्र में आने के लिए। आई एम द फर्स्ट वन। तो अब मेरी डॉटर है, वो चैनल में काम करती है, इसी एनिमेशन चैनल में ही काम करती है, वार्नर ब्रॉस में। तो वो उसने फॉलो किया मेरा ट्रेंड को। तो शी इज द सेकंड वन। जी वैसे आई एम द फर्स्ट कम इन दिस लाइन। जी, नीरज जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि एनिमेशन जो है उसके हिसाब से आजकल बहुत चैलेंज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उस स्तर पे यहाँ पर काम भी किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया में उसको रखने के लिए कितनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ जाती है? इंडिया में एनिमेशन का काम बहुत होता है। जी बाहर की इंटरनेशनल मूवीज भी इंडिया में काम करवाती है आउटसोर्स करके, और हम लोग उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं बना के। हम लोग का लोकल जो इंडिया में बन रहा है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का बजट बहुत कम होता है। जी बहुत बाहर की मूवीज का बजट बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी बना के देते हैं यहाँ से हमारे स्टूडियो से। हम लोग जो लोकल कंटेंट बनाते हैं, चाहे मोटू पतलू हो, छोटा भीम हो, और भी जो सीरियल, उसका बजट कम होता है क्योंकि हमें मार्केट छोटी है। तो हमको कम बजट पे अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो फिर पूरी कोशिश की जाती है, और धीरे धीरे वो अभी लोगों को काम पसंद भी आ रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है हम इंडिया का काम। और फ्यूचर में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जरूर हो जाएगा। जी जी सर, यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे कि जब कार्टून सीरीज जब हम आपकी तरफ से बनाई जाती है तो उसमें लेकर कितनी मेहनत हो जाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या काम वहां पर किए जाते हैं, जरा बिल्कुल जानना चाहेंगे। बहुत मेहनत जी जी बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि वो शूटिंग इतने खाली शूट किया और सीधा एडिटिंग में भेज दिया। जी बिल्कुल। वो इसमें तो पहले कंसेप्ट सोचते हैं, सब्जेक्ट सोचते हैं कि स्टोरी बनेगी, क्या स्टोरी होगी, फिर कैरेक्टर सोचते हैं। जब स्टोरी का कंप्लीट होगा, डायलॉग वालॉग लिख दिया, फिर वो डबिंग पे जाता है, स्टूडियो में भेज, चैनल को सुनाते हैं, चैनल के करेक्शन उसमें डालते हैं। जी चैनल होता है ये चेंज कर दो, वो कर दो, वो करते हैं। उसके बाद स्टूडियो में जाती है, फिर स्टूडियो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, 13-14 डिपार्टमेंट जिसे हो जाती है। पहले कंसेप्ट आर्टिस्ट कंसेप्ट बनाएगा कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखेगा, फिर दूसरा उसके रेंडरिंग होती है कि मूव करना, कैसे मूव करेगा, एक्सप्रेशन कैसे होंगे। फिर उसके बाद वो उसका एनिमेटिक बनता है, एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होता है, पूरी स्टोरी को स्केचेस में बना के देता है, वो स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। जी फिर स्टोरी बोर्ड के बाद फिर वो जब चैनल अप्रूव कर देते थे, तो उसका एनिमेटिक बनता है, उसको टाइमिंग करके कि 11 मिनट का एपिसोड है तो एक एनिमेटिक पूरा रन थ्रू, उसी स्केचेस का रन थ्रू करके एनिमेटिक बनाते हैं। फिर वो चैनल के सभी का अप्रूव करता है, तो उसके बाद उसको कलर वगैरह करना, उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें कलर वगैरह होता है, फिर उसमें कैमरा एंगल सेट किए जाते हैं, कैसे कैमरा घूमेगा, क्या होगा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, 13-14 डिपार्टमेंट में अलग 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 काम चलता रहता है। तो जी इट्स लॉन्ग प्रोसेस। एक सीरियल बनने में, एक एपिसोड बनने में 2-3 महीने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब आप राइटिंग करते हैं तो किसी तरीके की रिसर्च भी करनी पड़ती है वहां पर इस पूरी राइटिंग को, क्योंकि अगर एक एपिसोड आप बना रहे हैं, एक पूरा काम आपको मिला हुआ है, जी। तो कितनी रिसर्च वहां पर मेहनत लग जाती है करने के लिए, टारगेट जो, क्योंकि कुछ बच्चों को देख के रखना पड़ता है। जी कुछ चीजों में रिसर्च करनी पड़ती है। मान लीजिए कि जैसे हम एपिसोड में दिखा रहे हैं कि मोटू पतलू लंदन गए, जी लंदन गए, वहाँ जो उनका बिग व्हील है, लंदन आई जिसे बोलते हैं, वहां पर कुछ एपिसोड चल रहा है। तो अभी लंदन आई जो है उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है कि कितना बड़ा है, वहाँ कैसा दिखता है, वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, पेरिस में गया, एफिल टावर के देख रहे हैं, मोटू पतलू एफिल टावर गया, तो एफिल टावर के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, वैसे ज्यादातर में नहीं करनी पड़ती। जी, मतलब गलत ज्यादातर। इन्फॉर्मेशन ना, जी तो रिसर्च करना पड़ता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए बच्चे को, इसलिए बिल्कुल रिसर्च करना बिल्कुल। जरूरी है। मतलब ये मान सकते हैं कि ज्यादातर आइडियाज जो है दिमाग में ही रहते हैं और जब लिखने बैठते हैं तो वो फटाक से बाहर आ जाते हैं और तुरंत काम चालू हो जाता है इस पे, हाँ ये कह हाँ, सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा थॉट, उसमें कुछ ऐसा सीन है जिसमें रिसर्च की जरूरत है, जी तो करनी पड़ती है। कि स्टोन एज का आ गया कोई सीन है या डायनासोर्स का है, तो वो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। जी नीरज जी, जैसे जानना चाहेंगे कि टीवी सीरियल्स की बाढ़ सी आई हुई है,
अब हर चैनल में टीवी सीरियल से जो ज्यादा दिखाई देते हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी इन पर काम किया जा रहा है? आपका मतलब लाइव एक्शन टीवी सीरियल से है? जी बिल्कुल। हाँ, नहीं मैं तो अभी लाइव एक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन में इतना काम है कि उधर करने का टाइम नहीं मिलता है। जी लेकिन हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। पहले तो मैं वही करता था। 2010 में मोटू पतलू लिखना शुरू किया, तब से मैं एनिमेशन ही कर रहा हूँ। और एनिमेशन का काम काफी ज्यादा है, तो फिर लाइव एक्शन लिखने का टाइम नहीं मिलता, बट आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि वहाँ बहुत सीरियल बन रहे हैं, बहुत काम है। जी। यहाँ पर सर एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे, जैसे आपने ये इन टीवी सीरियल्स की बात करी, लेकिन एक सास बहू का सीरियल्स भी होता है जो बड़े चाव से लोग देखना पसंद करते हैं, तो क्या उनको लिखना पसंद करेंगे आप, कभी आपको मौका मिले? क्योंकि ये तो मैंने पहली पसंद होती है महिलाओं की। कोई यकीन नहीं करेगा, मैंने सास बहू के सीरियल बहुत लिखे हैं इंडोनेशिया में। जी जकार्ता मैंने 9 साल एक्टिंग की, बॉम्बे से ही करता था, सब सास बहू के सीरियल लिखता था। जी लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोनपरी हिट हो गया, शाकालाका बूम बूम हिट हो गया, तो मुझे बच्चों के सीरियल का ठप्पा लग गया, जैसे इंस्पेक्टर के एक्टर का ठप्पा लग गया था। जी तो बिल्कुल। अब मुझे कोई दूसरे को देता नहीं, तो मुझे यही सीरियल मिलते हैं। लेकिन जकार्ता मैंने सारे सास बहू के सीरियल लिखे हैं। जी तो अब वो लोग इंडिया, इंडियन टाइप के सीरियल बनाते हैं। जी इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो अब यहाँ पर कौन सा जो है जल्दी आप ऐसे कुछ सीरियल या फिर कार्टून लाने वाले हैं अपने दर्शकों के लिए, ताकि कम से कम वहां पर उनका एंटरटेनमेंट तो होता रहे? एनिमेशन के 2-3 सीरियल आ रहे हैं, एक चीज कॉमेडी है, एक सुपर हीरो का सीरियल है, और मैं उनका डिटेल नहीं बता सकता हूँ, जो कोई चैनल अनाउंस ना करते। बस 2 सीरियल ऐसे हैं जो कि अभी जल्दी आने वाले हैं। जी चेस कॉमेडी जैसे टॉम एंड जेरी होता है, उस टाइप की चेस जी कॉमेडी बोलते हैं हम उसे। और सुपर हीरो सीरियल जैसे कि छोटा भीम सुपर हीरो है, शिवा मैंने एक सीरियल लिखा था सुपर हीरो, इस टाइप। जी बिल्कुल। कहा जाता है नीरज जी एक कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में किसका हाथ जो आपके वो साथ है? मेरी वाइफ का। कह सकते हैं, बिल्कुल कह उनका ही सकते हाथ हैं। है बहुत बड़ा, क्योंकि क्या है कि आपको राइटिंग क्रिएटिव वर्क के लिए टोटल पीस ऑफ माइंड चाहिए। जी बिल्कुल। घर में जितनी ज्यादा शांति होगी, जितना पीस ऑफ माइंड होगा, आप उतना अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हैं। जी और वो मेरी वाइफ ने मेंटेन किया है। कोई भी जरूरत है वो इमीडिएटली पूरी होती है। कभी घर में कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी जिससे मेरे माइंड डिस्टर्ब हो। जी तो वो बहुत बड़ा, वो डायरेक्टली राइटिंग सपोर्ट नहीं करी, पर ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना घर में कि हंसी खुशी का माहौल है, पीसफुल माहौल है, जो कि हाउस वाइफ ही कर सकती है, घर की वाइफ ही कर सकती है। तो शी हैड मेंटेन दैट थ्रू आउट माई लाइफ। तो एक ये है। दूसरा, उनका ये भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है मेरे ड्रीम को फॉलो करने के लिए। जी मैं आर्मी छोड़ के गल्फ एयर में जॉब करता था, सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके साथ ही ये सारे काम कर रहा था, मैं जी एयरपोर्ट में था। जी फिर एक टाइम पे जब मैंने छोड़ना चाहा, कि मैंने कहा अभी छोड़ना चाहिए मुझे, नहीं तो मैं पूरा तरह से काम नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत ही काम कर पाता, क्योंकि जॉब भी था उधर। तो शी सेड ओके छोड़ दो। तो दैट इज अ सपोर्ट, काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट यू नीड। एंड मैंने वो छोड़ दिया जॉब, उसके बाद मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से 4 गुना ज्यादा काम है अभी, एंड फ्री माइंड होके काम कर रहा हूँ। जी। अब मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी, यहाँ पर कि जैसे अब जिस तरीके के सीरियल्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरीके के काम लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं विवाद की स्थिति भी बन जाती है और कहीं कहीं बहुत पसंद भी किया जाता है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? विवाद की स्थिति सीरियल्स में आई डोंट नो, हमारे एनिमेशन में तो कभी ऐसी हुई नहीं। लाइव एक्शन में शायद हो, तो मुझे मालूम नहीं। आप किस टाइप को एग्जांपल देंगे तो मैं बता सकता हूँ, मुझे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। जी आपसे जानना चाहेंगे कि कार्टून है सिम्पसन्स, कार्टून की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि उसमें कई हिस्सों की जो है प्रिडिक्शन किया गया है, इसमें कितना सही है, ये क्या बताएंगे? प्रिडिक्शन किया गया है जी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि क्या प्रिडिक्शन किया गया है, क्या है। हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, कौन क्या प्रिडिक्ट करता होता है उतना कभी हमारे ध्यान में आता नहीं है। नहीं, जैसे ये कार्टून बहुत चर्चित है लोगों के बीच में, सिम्पसन करके एक कार्टून है जो चर्चित भी है, जिसमें जी। प्रेडिक्शन भी दी गई है, भविष्य को लेकर उसमें बातें की जाती है। हाँ करते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। अब वो जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, जी उनका एक थॉट प्रोसेस होगा, उनको लगता होगा। मैंने उस पर कभी रिसर्च नहीं की है, ना मैंने जानने की कोशिश की वो किस किस बेस पे वो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ, उस पर मैं कुछ नहीं, हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते, बस इतना मुझे मालूम है। जी बिल्कुल, आपका नजरिया जान लेते हैं कि जैसे जिस तरीके का यहाँ पर ये बात निकल कर सामने है, तो आपकी नजर में ये सही है या फिर बनावटी है, या कितना सही मान सकते हैं इसको?
अब दूसरे को गलत ठहराना ठीक नहीं है। अब उन्होंने कुछ बेस पे किया होगा, जी तो अनलेस आई नो दैट कम्प्लीटली कि किस बेस पे उन्होंने किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मैंने बिल्कुल कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस बेस पे ऐसा कर रहे हैं, प्रेट कर रहे हैं, क्या है रीजन उसके पीछे। बिल्कुल। तो इट्स नॉट करेक्ट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। जी, तो ऐसा भी है कि कॉमेडी सीरियल्स जो है आपको काफी पसंद आते हैं और उन पे काम करना भी आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। कोई कॉमेडी सीरियल जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा आपका? अभी तो मोटू पतलू ही चल रहा है, और नया जो मैंने बोला ना अभी, वो जो एक चेस कॉमेडी है, वो कॉमेडी सीरियल है। होपफुली वो आना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जी सो नाम अभी उसका आपने फाइनल नहीं किया है, तो होपफुली वी विल गेट टू नो सो वेरी सून। बिल्कुल, बहुत 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 और अच्छा। एक जी, एक मैसेज जो आपकी तरफ से बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि हर घर में जो है बच्चे कार्टून जरूर देखते हैं। मोटू पतलू तो फेमस कार्टून है और उससे प्रेरणा भी बच्चों को मिलती है, और खासकर बच्चों का जो है टाइम बहुत आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वो कार्टून है ही इतना पसंद। मेरे घर में भी वो काफी देखा जाता है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद कोशिश देना की। चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करा, आपने हमसे अपने अनुभव साझा किए, और आने वाले जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, तो आज हमने हमारे सितारे खास कार्यक्रम में बात की जो कैप्टन है नीरज विक्रम सिंह है उनसे। उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, बहुत सारी चीजें हमको बताई है। बच्चों के कार्टून के लिए फेमस माने जाते हैं, राइटर है। कहा जाता है कि जो बच्चों की कार्टून के जो आइडियाज मिलते हैं वो उनके दिमाग में ही रहते हैं और वो फटाक से जो है कागजों पर आ जाते हैं, जो बच्चों को काफी पसंद भी आते हैं। इसके अलावा सीरियल्स हैं, उनमें भी उन्होंने काम किया है। फिल्में हैं, उसमें उन्होंने भी एक्टिंग भी की है, गाने भी लिख लेते हैं। बहुत सारे काम इनकी तरफ से किए जाते हैं जो कि दर्शकों को पसंद आते हैं। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे खास कार्यक्रम हमारे सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।